उद्घोष एकेडमी कंपटीशन में मैं आप लोगों को आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और जनरली इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां रह जाती हैं, उसे सुधारने के लिए कैसे आसानी से तैयार किया जाए, किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को इजीली सॉल्व किया जाए, इसके बारे में मैं डिटेल विधिवत आप लोगों के सामने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी टू नो व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी टू डिस्क्राइब अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मैं डिटेल बताऊंगा। डायरेक्ट क्या है, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके शब्दों को ज्यों का त्यों एज इट इज जब हम लिखते हैं या बोलते हैं, while it is written or spoken, the words of speaker in the same way without changing any words, that is called direct. Indirect, no changing of speaker's words are being done. स्पीकर के किसी शब्दों को नहीं परिवर्तन किया जा सकता है, उसके सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तो यह डायरेक्ट हो जाता है। इसकी सबसे आसान पहचान क्या है, सबसे आसानी से कैसे जाना जा सकता है कि यह डायरेक्ट है, क्योंकि यह कामा और इन्वर्टेड कामा में कूट किया जाता है, लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच हमेशा, माय डियर व्यूअर्स, कामा और इन्वर्टेड कामा हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाएगा, तो यह डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब स्पीकर के शब्दों को अपने शब्दों में हम व्याख्या करेंगे, द वर्ड्स स्पोकन बाय स्पीकर, written by speaker, is narrated, is described, is told in the words of the own, तो वह हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अर्थात स्पीकर के शब्दों को अपने शब्दों में व्याख्या करना इनडायरेक्ट हो जाता है और उसी के शब्दों में लिखा जाना डायरेक्ट कहा जाता है। जैसा कि एक यहाँ फर्स्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रितु सेड माई पेरेंट्स हैव गॉन आउट। यह किसने कहा है, हु सेड, रितु। दिस माई पेरेंट्स हैव गॉन आउट स्पोकन बाय रितु, narrated by Ritu, told by Ritu, and same words are written, no changing in it, so that is direct. लेकिन जब इसी को आप जो बी देखेंगे तो इसमें चेंजिंग किया गया। अब एग्जाम में देता क्या है, यही चेंजिंग में, यही परिवर्तन में देता है, तो इसको हमने अपने शब्दों में व्याख्या किया, तो रितु सेड दैट हर पेरेंट्स हैड गॉन आउट, तो यह हो गया इनडायरेक्ट। क्यों कि रितु के शब्द में प्रोनाउंस में चेंजिंग किया गया, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह कंजंक्शन का प्रयोग किया गया, टेंस परिवर्तन किया गया, तो यह हो जाता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच we report the words of a speaker by repeating the actual words which are indicated with the help of inverted comma, means actual words are written। सबसे आसान तरीका, the actual words of speaker is written or spoken and the same way is called direct। Sentences, first sentence is direct because it is actual, and the sentence B is indirect because it is reporting, because it is changed। तो यह तो क्लियर हो गया कि डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं।
अब ऋतु सेड में सेड जो है वह रिपोर्टिंग वर्ब है, यह ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके हम लोग पार्ट्स जब बांटते हैं, इसको जब डिवाइड करते हैं, इसके पार्ट्स को डिवीजन करते हैं, तो पार्ट्स को डिवीजन करते हैं। पार्ट्स को डिवीजन करते हैं तो दो पार्ट हो गया डायरेक्ट का, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। जो कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है इसको हम कहते हैं RS, इसको हम कहते हैं RS। RS का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं जो कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है इसको हम कहते हैं RS। RS मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। और जो वर्ब होता है इसको कहते हैं हम RV, रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे फर्स्ट जो है चेंजिंग, फर्स्ट चेंजिंग इज डन इन रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहला जो परिवर्तन हम करते हैं, फर्स्ट चेंजिंग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बदलते हैं तो हम RV में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, उसको अकॉर्डिंग टू RS, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, कभी टोल्ड लिखा जाएगा, सेड लिखा जाएगा, आस्क्ड लिखा जाएगा, ऑर्डर लिखा जाएगा, फॉरवर्ड लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा दैट वुड बी नरेटेड। बट फर्स्ट वर्ड while changing direct to indirect speech we have to change RV, my dear viewers. While changing direct to indirect first changing is being done in RV। पहला परिवर्तन हम लोग किस में करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में करेंगे। किसके अनुसार करेंगे? RS के अनुसार। RS का मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार करेंगे। नेक्स्ट परिवर्तन क्या होता है? द कामा एंड इन्वर्टेड कामा, द कामा एंड इन्वर्टेड कामा is being removed, the comma and inverted comma is being removed। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। किसमें चेंज करते वक्त? इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पहली चेंजिंग RV, रिपोर्टिंग वर्ब, किसके अनुसार? RS के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार RV चेंज हो जाएगा। जब RV चेंज कर देंगे तब किसे चेंज करेंगे? कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। कामा एंड इन्वर्टेड कामा इज बीइंग रिमूव्ड, उसे हटा दिया जाता है। थर्ड परिवर्तन क्या होता है? तो RS का जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, वो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसे हटाते हैं। RS का पर्सनल प्रोनाउन, अभी मैं चर्चा करूंगा, चार्ट दूंगा आप लोगों के सामने। RS का पर्सनल प्रोनाउन हटा दिया जाता है और उसके बाद RS का टेंस जो होता है उसे हटाया जाता है। What changing is being done while changing to direct indirect? First of all, reporting verb. First of all, dear viewers, first of all, RV will be changed according to RS reported speech. Second, comma inverted comma would be removed. Third, personal pronoun would be changed according to the rules। I mean, I would like to narrate it later, इसको बाद में बताएंगे। नेक्स्ट, RS के टेंस में परिवर्तन करते हैं। RS के टेंस में परिवर्तन करते हैं और इस प्रकार हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का सफर शुरू होता है। चलिए आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के सफर में, फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के सफर शुरू करेंगे। कैसे बोर्ड के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से हमें सॉल्व करेंगे, कैसे हमारा, और जानते हैं लिटरेचर भी सही होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सही होने का मतलब ग्रामेटिकली आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो भी सही होंगे। तो इस यात्रा शुरू करते हैं हम आज आप लोगों के साथ। डायरेक्ट को
इनडायरेक्ट में चेंज करने की यात्रा का शुरुआत करते हैं। कैसे चेंज किया जाएगा व्यूअर्स, अब हमें याद रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त सबसे पहले आरवी को चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चेंजिंग वुड बी डन इन रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड, एंड रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू आरएस रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू आरएस। रिपोर्टिंग वर्ब को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे? आरएस रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार। नेक्स्ट, कामा इन्वर्टेड कामा मस्ट बी रिमूव्ड व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन वुड बी रिमूव्ड। पर्सनल प्रोनाउन को भी हटा देंगे। लेटर ऑन द टेंस ऑफ आरएस, आरएस के टेंस को परिवर्तन कर देंगे। अब आगे की सफर शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। यहां मैंने दिया है एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है कि द टीचर सेड टू मी, देखिए यहां दिया हुआ है द टीचर सेड टू मी आई हैव अ हॉलीडे टुमारो। अब हियर इज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया गया है डायरेक्ट को। अब इसमें आरवी क्या है? सेड टू है। यहां सेड जो है आरवी है और आरएस क्या है? आई हैव अ हॉलीडे टुमारो, दिस इज आरएस। अब इसमें सेड क्या है हमारा? सेड क्या है? यह आरवी है। आई हैव अ हॉलीडे टुमारो, यह हमारा आरएस है। सेड को चेंज करेंगे आरएस के अनुसार। अब इसके रूल्स हम वेरीफाई करते चले जाएंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन आई को चेंज करेंगे, टेंस को चेंज करेंगे और टाइम जो डिनोट करता है टुमारो इसको चेंज करेंगे। ये नियम से हैं। जैसा कि यहाँ चेंज किया गया है, द टीचर टोल्ड मी दैट ही हैड अ हॉलीडे द नेक्स्ट डे, दैट हैज बीन सॉल्व्ड। यहाँ इसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। अब इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करते वक्त मुख्य ध्यान देने योग्य बातें क्या है, कहाँ कहाँ हमें ध्यान देना चाहिए, कैसे चेंज करना चाहिए डियर व्यूअर्स। सबसे पहले कामा और इन्वर्टेड कामा के जगह पर एक कंजक्शन रिक्वायर्ड जो होता है, जैसा अब कंजक्शन किसके अनुसार लिखा जाता है? तो आरएस के अनुसार। याद रखिएगा, वर्ब भी चेंज वर्ब चेंज होगा वो भी आरएस के अनुसार, कंजक्शन रखा जाएगा वो भी आरएस के अनुसार रखा जाएगा। तो उसके अनुसार रिक्वायर्ड करके एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को चेंज किया, पर्सनल प्रोनाउन आर चेंज्ड। पर्सनल प्रोनाउन को भी परिवर्तन किया जाता है, चेंज किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन को भी चेंज किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउंस आर चेंज्ड। और थर्ड है टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज। जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं, टेंस में परिवर्तन करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे, कामा इन्वर्टेड के जगह पर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। डियर व्यूअर्स, पहली सफर यह है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते वक्त, चेंज करते वक्त, व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, व्हाट पे अटेंशन, व्हाट वी हैव टू पे अटेंशन, क्या ध्यान देना चाहिए। तो आप लोगों के सामने हो गया कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, कामा इन्वर्टेड के पर हमें जो है कंजक्शन का प्रयोग करना है, रिपोर्टेड स्पीच का पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच का टाइमिंग को चेंज करना है, जो टाइम डिनोट करता है। अब आगे इसे हम लोग जब लेके जाएंगे, अब आइए, यही जरूरी है। अगर आप लोगों की परीक्षाएं कंपटीशन जिसमें कुछ गलत होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन सबसे ज़्यादा मिस्टेक हम लोगों से होता है। फॉर्मेशन ऑफ द कैसे चेंज किया जाएगा, किस तरह से चेंज किया जाएगा, यह प्रॉब्लम होता है। तो इसे तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। आई, माई, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। आज आप लोग जानते जाइए, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट आई है
अभी अगर आप लोगों का ये कमेंट आता है कि क्यों आई को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, तो इसके बारे में लेटर इफ यू सेंड एनी काइंड ऑफ कमेंट आई विल नरेट इट। तो आई को सिंगुलर का है, फर्स्ट पर्सन का है। आई का पॉजिटिव जो प्रोनाउंस होता है वो माई और माइन होता है, इसका भी अलग अलग प्रयोग है। थर्ड है मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। आई क्या है? ये सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, याद रखिएगा, आई जो है सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है। आई क्या है? तो आई सब्जेक्ट है। आई का पोजेसिव माई और माइन होता है और मी ऑब्जेक्ट होता है। अब आई का प्लूरल कोई पूछ देता है कि आई का प्लूरल फॉर्म क्या है, तो वी है। वी का पोजेसिव आवर और आवर्स है और वी का ऑब्जेक्ट अस है। अब आइए सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू है, दोनों में ही प्रयोग किया जाता है और इसका पॉजिटिव यू, योर और योर्स होता है और इसका ऑब्जेक्ट यू होता है। चार्ट आप लोगों के सामने है, याद करने में आई माई मी करके याद करते हैं, वी और अस करके याद कर सकते हैं, जैसे भी याद होगा, लेकिन इस चार्ट को यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, इसे तो याद करना पड़ेगा। अब आइए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर में ही होता है, इसका पॉजिटिव हिच और ऑब्जेक्ट हिम। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर सी, हर, हर्स, हर होता है ऑब्जेक्ट में। थर्ड पर्सन का न्यूट्रल जेंडर होता है इट, पॉजिटिव होता है इट्स और ऑब्जेक्ट होता है इट। थर्ड पर्सन का प्लूरल, सबका प्लूरल, ही का प्लूरल, सी का प्लूरल, इट का प्लूरल, ऑल जेंडर्स, जितने जेंडर हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में क्या क्या है? ही, शी, इट। थर्ड पर्सन में क्या क्या है? ही, शी, इट। इनका प्लूरल फॉर्म दे होता है, ही, शी, इट। तीनों का प्लूरल फॉर्म क्या है, क्या बताइए? तो तीनों का प्लूरल फॉर्म है दे। क्या प्लूरल फॉर्म है? दे। आई का प्लूरल फॉर्म क्या है? वी। अब यू का प्लूरल फॉर्म सिंगुलर प्लूरल दोनों यू होता है। तो जब इसको चेंज करना, अब इसी को अगर हम इस चार्ट को याद कर लेते हैं, तो मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं पहला स्टेप कि कैसे हम चेंज करेंगे। अब आप लोगों के सामने देख लीजिए, यह याद कर लेना है, रूल्स टू चेंज पर्सनल प्रोनाउन। साधारण सी याद करिए, यस ओ एन, सिंपल है, यस ओ एन, याद हो जाएगा वर्ड यस ओ एन। अब इसका नियम क्या है? फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होगा, अब अभी आप लोगों ने देखा फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, तो आई और वी आता है फर्स्ट पर्सन में। क्या, अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, जब भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, इसको फर्स्ट पर्सन को प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच आरएस के पर्सनल प्रोनाउन में चेंजेस के जो रूल्स हैं, उसके अनुसार फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग पार्ट, याद रखिएगा, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। द रूल्स दैट डिस्क्राइब्स दैट द फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन of RS reported speech is being changed according to the reporting parts subject. The first person pronoun of RS reported speech is being changed according to reporting parts subject. जैसे यहाँ दिया हुआ है she said, अब आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है, शी शेड, शी शेड दिया हुआ है, तो शी शेड में अब यहाँ दिया हुआ है शी शेड, शी शेड। अब आइए आप लोग, शी शेड ये रिपोर्टिंग पार्ट हो गया,
इसमें सी जो है सब्जेक्ट है, सी जो है सब्जेक्ट है। अब आदेश है आई लव माई फादर, ये आदेश है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब आई हम जब की बता चुके हैं आप लोगों को कि आई जो है कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अभी मैंने लिखा है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज किया जाएगा, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई को हम लोग चेंज करेंगे सी के अनुसार। आई सब्जेक्ट है, करेक्ट, और सी भी सब्जेक्ट है। तो जब भी हम आई को सी के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे, तो यहाँ सी हो जाएगा। इसे तो मैं बाद में आप लोगों को कंजक्शन का प्रयोग करूंगा, पहले तो प्रोनाउन चेंज कर रहा हूँ। इसलिए आई को जो सी के अनुसार चेंज कर दिया गया है, सी हो गया। दूसरा ये फिर दिया है पर्सनल प्रोनाउन माई। अब देखिए यहाँ माई दिया हुआ है और माई को हमें चेंज करना है किसके अनुसार, सी के अनुसार। माई को डियर व्यूअर्स, माई इज बीइंग चेंज अकॉर्डिंग टू सी इज द सब्जेक्ट एंड माई इज द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन pronoun is being changed according to subject. First person is being changed according to what? According to subject. And subject is what? Subject क्या है, सी। चेंज किसे करना है, what? माई। माई शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सी। तो माई को जब चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ लिखा गया है हर फादर। इज इट क्लियर? क्या क्लियर हुआ? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा। फिर देखिए यहाँ दिया हुआ है यू सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, यू सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आइए, ये रिपोर्टिंग पार्ट है, ए आर एस है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसमें प्रोनाउन क्या है, तो आई है। आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन है, जैसा कि यहाँ चार्ट में दिया है आई। अब आई को हमें चेंज किसके अनुसार करना है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, यू। आई को चेंज करेंगे किसके अनुसार, यू के अनुसार। इसको चेंज करना है आई को किसके अनुसार, यू के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, तो यू। जैसा कि आपने देखा है यहाँ क्या लिखा गया है, यू लिखा गया है। और देखिए आई सेड आई एम अ टीचर, रिपोर्टिंग वो पार्ट क्या है, आई सेड है। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट आर एस क्या है, आई एम अ टीचर। अब इसमें आइए, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है। ये फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही चेंज करना है। तो आई की जगह पर हमने क्या लिखा, आई। अब मेरे प्रिय व्यूअर्स, आज मैं जो बताना चाहता था कि पर्सनल प्रोनाउंस एस ओ एन के अनुसार होगा। अब एस ओ एन किसका, याद रखिएगा, रिपोर्टिंग पार्ट के एस ओ एन। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आज मैंने आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट पर्सन को चेंज करने के लिए सिखाया है। याद रखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब मैं आप लोगों को सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और पूरा डिटेल दूंगा, लेकिन डियर व्यूअर्स, अगर ये क्लियर है, क्लियर कहीं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट लिखिए, मैसेज दीजिए। नाउ इट इज क्लियर about these rules. Is it clear? If you have any problem, narrate in. That's all, my dear viewers.